हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम MPGK के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2017 के पटवारी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। कुल मिला के हम इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोल सकते हैं, जिसमें हम सारे शिफ्ट में जो MPGK पूछा गया था उन सभी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले नोटिस किया कि देखो, समय तो बहुत कीमती है, अभी सभी को पता होगा। टाइम बहुत कम बचा है ना। फॉर्म वॉर्म अप्लाई होने लगे हैं, जल्दी एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो मैंने अभी कुछ जगह देखा कि मान लेते हैं जैसे कोई 4 घंटे का वीडियो था ये। ठीक है, 4 घंटे का वीडियो था और वहाँ पे इस वीडियो में 4 घंटे में मात्र 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं या 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, या फिर मान लो कि 60 ही क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन अधिकतम। मैंने हालांकि 100 क्वेश्चन तो नहीं देखा, पर 50 से 60 क्वेश्चन देखा, और वो क्लास रह रही 4 घंटे की। तो आप सोचो कि 4 घंटे की क्लास में आप मात्र 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो अपना 4 घंटे का जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ 50 क्वेश्चन के लिए है क्या? नहीं। अगर ऐसा आपको कहीं भी वीडियो देखने मिलता है जो लॉन्ग हो और कम क्वेश्चन हो, उनसे बोलिए कि हमको PDF प्रोवाइड कराइए। ठीक है, PDF दे दो कहना। जितने भी क्वेश्चन हैं 100-200 जितने के भी, उनका सबका PDF दे दीजिए, बोलिए, है ना। क्योंकि आपका यहाँ पे तो टाइम जा रहा है ना। 4 घंटे, आप 4 घंटे में आप किसी भी सब्जेक्ट के 10 टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं 4 घंटे में, है ना। तो ये चीज़ों से अवॉइड करिए। ठीक है, कि मैराथन के नाम पे 2 घंटे की क्लास रहती है और क्वेश्चन होते कितने 30 से 40 है। तो इन चीज़ों से बचिएगा। ठीक है, और हो सके तो PDF मांग लीजिए, और वो भी पूरे कंप्लीट PDF, है ना, जिसमें सारे क्वेश्चन हो। इससे आपकी समय की बचत होगी, या आप कभी भी वीडियो को आगे करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इससे आपको बहुत हेल्प होगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको समझने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है? तो ये खंडवा जिले में। ठीक है, अमृतसर के संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास थे। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 16/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, अगला देखते हैं। किस भारतीय राज्य की मसौदा जनसंख्या नीति ने 2017 में शादी के नियमों की वैध आयु के उल्लंघन के लिए सरकारी नौकरी से लोगों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था? वो था असम। ठीक है, 2017 का ये करंट अफेयर्स था, जब उस टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मिताली राज ने हाल ही में संपन्न महिला ODI विश्व कप टूर्नामेंट में इतिहास का निर्माण किया है। तो वो महिला ODI में अग्रणी रन बनाने वाली हैं। ठीक है, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न द्वारा अब तक केवल 2 विदेशियों को सम्मानित किया गया है। उनमें से केवल एक नेल्सन मंडेला है और दूसरे कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी हो सकता है कि फिर से रिपीट भी हो जाए। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। ठीक है, अगला, वर्ष 2017 में कितने एसोसिएट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिए गए थे? तो 5। अगला है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कितने संगीत वाद्य यंत्र वीणा का आविष्कार किया था? तो ऋषि नारद ने किया था। ठीक है, सभी को पता होगा, 20-20 क्वेश्चन आते थे, है ना, सभी में। तो इसमें भी 20-20 ही है। ठीक है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत के मामले में वनों का सबसे बड़ा वन आवरण रहा था? तो ये मिजोरम में। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सीधी में स्थित है? बगदरा अभ्यारण्य। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में पंचमठा मंदिर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने पंचमढ़ी की पहाड़ियों की खोज की थी? जेम्स फारसित। एक चीज़ और कि ये पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है, इसके बाद आपको MPG के प्रीवियस ईयर में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है, किसके सम्मान में 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाह के भारत मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। बैतूल में प्रत्येक वर्ष भूत मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मलाजपुर में। अगला है, 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? जयपुर में आयोजित की गई थी। ठीक है, बटेश्वर मंदिर का समूह कहाँ स्थित है? मुरैना में स्थित है।
किस देश ने महिला एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2017 जीती था? तो ये भारत ने जीता था। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 15/12/2017 का द्वितीय पाली यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। अब हम सेट पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत में आयोजित फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्कलाइट फैक्ट्री स्थित है? तो ये नीमच में स्थित है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित हड्डियों में से कौन सी एक मानव मस्तिष्क से संबंधित है? कपाल, ठीक है। किस वर्ष भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन स्थापित किया गया था? 1982 में किया गया था, ठीक है। अगला है, विश्व आवास दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर का पहला सोमवार से इसे मनाया जाता है, ठीक है। अगला है, किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया था। सितंबर 2017 में केंद्रीय खेल मंत्री का पद किसने संभाला था? राजवर्धन सिंह राठौर ने संभाला था, ठीक है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम सबसे पहले कब इस्तेमाल की गई थी? 1982 में इस्तेमाल की गई थी। इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? कोच्चि को, ठीक है। सितंबर 2017 को स्थापित प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का उद्देश्य क्या है? तो देश के आर्थिक महत्व के मुद्दे का विश्लेषण करना इसका उद्देश्य रहा, ठीक है। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगला है, उमरिया के बांधवगढ़ किले में किस देव की शेष सही मूर्ति को देखा जाता है? भगवान विष्णु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीहोर के उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था और इसकी मरम्मत मराठा पेशवा बाजीराव द्वारा की गई थी। तो वो कौन सा मंदिर था? सिद्ध गणेश मंदिर, ठीक है। अगला है, झाबुआ जिले की दक्षिणी सीमा से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? पश्चिमी निमाड़ में मनाया जाता है। भोपाल की पहली महिला शासक का नाम बताइए। तो वो कौन थी? बेगम गौहर कुदसिया। इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने के चांस भी हैं। निम्नलिखित में घरानों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो वो किराना संबंधित नहीं है, बाकी मैहर, ग्वालियर और सेनिया ये मध्य प्रदेश के घराने से रिलेटेड है। ब्लैंक को भी झांसी की रानी कहा जाता है, तो सभी को पता होगा रानी लक्ष्मीबाई को। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? तो ये श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। हमारे भारत के महान गणितज्ञ थे ये, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा था? मिजोरम का था, ठीक है। मैं इसका कंक्लूजन भी बता दूंगा लास्ट में वीडियो के एंड में, ठीक है, कि टॉपिक मोस्टली कहाँ कहाँ से पूछे गए थे और वही हर शिफ्ट में पैटर्न फॉलो किया गया था, ठीक है। अब 15/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। अब हम, भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? तो वो है माजुली, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी पर एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा की गई प्रसिद्ध खोज की स्मृति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वह कौन सा है? तो वो थे सीवी रमन, ठीक है। इनके स्मरण में ही बनाया जाता है। कौन से विटामिन में एक धातु घटक होता है? तो विटामिन B12 में धातु पाई जाती है, ठीक है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम अवधि हो सकती है तो उसकी 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2017 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या था? तो INS कालवारी, ठीक है। 9 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया गया था? तो रोलेट अधिनियम 1919 को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो HDFC बैंक नहीं है, क्योंकि ये एक निजी बैंक है, ठीक है। अगला है, जल्लीकट्टू जो कुछ समय के लिए समाचार में था वह क्या है? तो तमिलनाडु का एक पारंपरिक बैल उत्कीर्ण खेल है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बैलों की
लड़ाई करवाई जाती है, ठीक है। इसको कुछ समय के लिए पहले बैन भी करवा दिया गया था, ठीक है। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? तो बाबूलाल गौर, ठीक है। रिपीट होने के चांस ज़्यादा हैं। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है? रायसेन में, ठीक है। और भीमबेटका में शैल चित्रों का वर्णन किया गया है, ठीक है। शैल चित्रण है उसमें। पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है? तो ये सिवनी में स्थित है, ठीक है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग व्यापम के हर एग्जाम में ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसके पहले से एक हिस्सा था? जबलपुर का ये पहले हिस्सा था, ठीक है। अगला है छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अलीपुरा में स्थित है, ठीक है। अगर मालवा में कौन सी नदी बहती है? तो छोटी काली सिंध बहती है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो वो है कविता, इस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है, कालिदास समारोह पुरस्कार। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला सभी को पता होगा, तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं हम 14/12/2017 का सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? सिंगरौली, ठीक है। टेलीग्राम से आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसलिए डोंट वरी, सिर्फ आप पढ़िए और टेलीग्राम में जाकर IQ अभिषेक सर्च कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। योग के आधारभूत नियम और अवधारणा देने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम कौन था बताना है, तो ये पतंजलि थे, ठीक है। भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वो 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है कभी ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली जिम्नास्ट थी? इंपॉर्टेंट है ये, दीपा कर्माकर, ठीक है। अगला है नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप बताना है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं परिधान मेला वस्त्र 2017 किस शहर में आयोजित किया गया था? जयपुर में आयोजित किया गया था। हाल ही में जारी किए गए अरुंधति राय के दूसरे और नवीनतम उपन्यास का नाम बताना है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। ये उस टाइम की है, 2017 की, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये हो चुका था, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री और बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने थे? वो कौन थे? कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ये ग्वालियर में है, इंपॉर्टेंट है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर की मूर्ति किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है वहाँ का, इंपॉर्टेंट, तो ये संजय राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीमच में जावद और मानस किस लिए प्रसिद्ध है? तो चट्टान की चित्रकारियों के लिए ये प्रसिद्ध है। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, जबलपुर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? तो घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क। भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया था? तो वह था मध्य प्रदेश अपना। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसे मुंह द्वारा कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं हम? कटनी को। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं सरोद, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं 14/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो वो है मंदसौर। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कुली एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक की रचना है, वे कौन है? तो वो मुल्कराज आनंद। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो सकता है। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं।
सितंबर 2017 में भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो सभी को पता होगा, निर्मला सीतारमण, ठीक है। और फिलहाल अभी वो क्या है? वित्त मंत्री हैं। सितंबर 2017 में पीवी सिंधु ने कौन सा प्रमुख खिताब जीता था? तो कोरियाई ओपन, ठीक है। ये 2017 का एमपीजी के है, इसलिए वो उसी टाइम का करंट अफेयर्स भी है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये जस्टिस फातिमा एम बीवी, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट भी होता चला आ रहा है, ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी, उस टाइम जो थे, ठीक है। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, और ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने के चांस हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज ब्लैंक जिलों में पाई गई? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में, ठीक है। मोहज माता मंदिर शिवपुरी के कहाँ स्थित है? तो ये तेराही में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, सतना जिले में गोला मठ कहाँ स्थित है? मैहर में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदसौर में सियूना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो वो है पशुपतिनाथ का मंदिर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय ये कहाँ पे है? तो ये हंडिया में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस शहर में मशहूर गायक कुमार गंधर्व संबंधित है? तो ये देवास में, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो इंदौर है। विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये मध्य प्रदेश है। बड़वानी में ब्लैंक की सबसे बड़ी प्रतिमा है? तो भगवान आदिनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ठीक है। अब हम देखेंगे 13/12/2017 का सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा कटिंग वाले क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, इसलिए लिया था, तो थोड़ा सा क्वालिटी की दिक्कत हो सकती है, आप क्वालिटी बढ़ाकर भी देख लेना प्लीज़, है ना। चलिए, इनसेट 1B उपग्रह को किस वर्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? 1983, 1983 में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, देखना मिलेंगे एग्जाम में। सोनाई रुपाई अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में, ठीक है। अगला है, किस प्रकार के दांतों का उपयोग खाद्य को पीसने में किया जाता है? वो है दांड़, ठीक है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1951 में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 9 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस प्रसिद्ध आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत संघ लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ये 315 के, ठीक है, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत शामिल किया गया है। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हॉटमेल की सह स्थापना की थी? तो वो है सबीर भाटिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, मंगलयान का नाम है? तो भारत का मंगल कृत्रिम मिशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में रूट किलोमीटर की सबसे लंबी रेलवे लाइन नेटवर्क स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला है, राजबाड़ा महल कहाँ स्थित है? ये इंदौर में स्थित है। बाज बहादुर महल कहाँ है? मांडू में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं? तो अनूपपुर, शहडोल और उमरिया आते हैं। धूनी वाले दादा की समाधि कहाँ स्थित है? खंडवा में स्थित है, ठीक है। छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड, गर्म जल स्रोत स्थित है? तो यह है अनहोनी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है? तो ये भाभरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो मंदसौर है। 19 नवंबर 2017 में परीक्षण की गई भारत की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या था? तो वो है निर्भय, ठीक है। चलिए, अब अगला देखते हैं, 13/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और किस वर्ष इस राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की गई थी या घोषित किया गया था? तो ये उमरिया में है और 1968 में ये उद्यान को घोषित किया गया था, ठीक है। किस भारतीय उपग्रह ने अनेक विविध कार्यों का प्रदर्शन किया है? तो वो है इनसेट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
किस राजपूत वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया था? तो वह है चंदेल। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हर साल मनाया जाता है, तो वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। विमुद्रीकरण के बाद गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए पेमेंट ऐप का नाम क्या है? तो उसका नाम है तेज। ठीक है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2016 में चैंपियंस कौन थे? तो एटलेटिको डी कोलकाता। ठीक है, एटलेटिको डी कोलकाता। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष कब पारित किया गया था? तो ये 2005 में पारित किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे शुष्क स्थान है? तो ये जैसलमेर। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो YC मोदी। ठीक है। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है 2017 का। ठीक है। इससे सिर्फ आपको अंदाजा होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी होंगे। निम्नलिखित में से किस फिल्म को सत्यजीत रे राय ने बच्चों के लिए बनाया था? तो ये सोनार किला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमर कवि कालिदास उज्जैन कस्बे से संबंधित थे। ठीक है, उज्जैन। जुलाई 2016 में हरियाणा राज्य सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी। ठीक है। माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सतना जिले में है। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। मांडू के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? इंदौर। ठीक है। बालाघाट जिले में कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये काशीतोला लांजी तहसील में यह स्थित है। नर्मदा में विंध्य और सतपुड़ा और दामोदर नदी में छोटा नागपुर के बीच समानता क्या है? तो इन दोनों में समानता है कि दोनों दरार घाटियों के माध्यम से बह रही हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1 नवंबर 1956 को मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में किस दिग्गज भारतीय गेंदबाज ने संन्यास लिया था? तो आशीष नेहरा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली 2017 के लिए भारत के किस राज्य में आतिशबाजी को प्रतिबंधित कर दिया था? तो दिल्ली। ठीक है। अभी भी वर्तमान में 2023 में 22-23 में भी दिल्ली अभी सबसे प्रदूषित राजधानी में शामिल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित है वो अभी भी। ठीक है, पूरी दुनिया में भी, याद रखेंगे। ठीक है। अब हम 12/12/2017 का सेकेंड शिफ्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, होलकर राजवंश की खोज किसने की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मल्हार राव होलकर ने। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? आमिर खान ने की थी। ठीक है। ये बॉलीवुड वाले आमिर खान नहीं है। ठीक है, ये संगीत से रिलेटेड वाले हैं। ठीक है। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो ये सुकुमार सेन, बहुत बार रिपीट हो चुका है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। किस मीडिया समूह ने 2017 में IPL के लिए 5 साल का मीडिया अधिकार जीता? तो वो है स्टार इंडिया। ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2016 को किसने जीता था? तो ये आदित्य मेहता। याद रखेंगे, आदित्य मेहता किस खेल से संबंधित है? स्नूकर। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली व्यापम में पूछा भी गया है। कारगिल युद्ध को अन्य किस रूप में भी जाना गया है? तो ऑपरेशन विजय। इनमें से कौन सा भारत का एक स्थल सीमा राज्य नहीं है? तो वो है उड़ीसा। ठीक है। शीर्षक आई डू वाट डू की किताब हाल ही में जारी की गई थी, तो किसकी किताब थी ये? रघुराम राजन जी की। ठीक है। चित्रकूट रामायण की महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना जिले में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। अगला है, पटियंदाई मंदिर और गोलामठ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता है, सतना में स्थित है। मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को क्या कहा जाता है? श्री नटनागर शोध संस्थान कहा जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं, चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? तो ये पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है। देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये नेमावर में स्थित है। स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसे निमाड़ के पेरिस के रूप में उल्लेखित किया गया था? तो बड़वानी। ठीक है। अगला है, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सभी को पता होगा। किस उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों के जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता दी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दी है।
भारत के मिसाइल मैन के रूप से किसे जाना जाता है, किनको जाना जाता है? हमारे भारत के महान साइंटिस्ट और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, अगला है, भारत सरकार ने किस एयरलाइन को निजीकरण करने की योजना घोषणा की है? तो ये है एयर इंडिया। ठीक है, अब तो निजीकरण उसका हो भी चुका है। ठीक है, अब देखेंगे हम 12/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट से क्वेश्चन। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। अगला है, मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा प्रमस्तिष्क गोलार्ध के मध्य कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इस टाइप के दो भाग होते हैं मस्तिष्क में। ठीक है, इधर का और एक इधर का। ठीक है, तो इसमें पीनियल ग्रंथि होती है। कौन से ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े और दोनों जीते हैं? तो वो है अपने नरेंद्र मोदी। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1909 को मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। 6 सितंबर 2017 में भारतीय वरिष्ठ पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सॉल्ट मरीन को। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रभाव में आई थी? 1951 में। ठीक है, रूस से ली गई थी पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा या लंबा नेटवर्क है? तो वो उत्तर प्रदेश। भारत में आ रही प्रस्तावित बुलेट ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो 508 किलोमीटर। 2016 में 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन गोवा में आयोजित हुआ था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा था? इंदौर। देखिए रिपीट हो चुका है ना, अभी पिछले शिफ्ट में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये आपको बहुत बेनिफिट भी देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में भी। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला सभी को पता होगा, मदन महल किला इंपॉर्टेंट है। महेश्वर नदी नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी स्टेप वेल का नाम बताना है, तो वो क्या है? दोयाला बावड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? जैन। ठीक है, दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अनूपपुर में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये मुंबई से आरंभ हुआ था। भारत में रहने वाले दलाई लामा किस चीनी प्रांत के निर्वासित नेता हैं? तो ये तिब्बत के हैं। 2017 में संसद द्वारा पारित अखिल भारतीय कर का क्या नाम है? जीएसटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग नहीं है? तो वो सीहोर नहीं है। ठीक है, अब हम 11/12/2017 का सेकंड शिफ्ट देखेंगे। इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी? तो सर जॉन मार्शल। ठीक है, देखो रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना। सहानाभविकी भौतिकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। सामान्य चुनाव में इस्तेमाल होने वाली अमिट स्याही का निर्माण यहाँ हुआ था, तो कहाँ पे होता है? ये मैसूर में। ठीक है, इस स्याही का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष में भारतीय साम्यवादी पार्टी अस्तित्व में आई थी? तो 1925 में आई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे BR अम्बेडकर जी। किस निजी कानून प्रथा को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और अमान्य के रूप में खारिज कर दिया गया था? तो वो सभी को पता होगा, 3 तलाक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थानों को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है? तो ये है राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पंजीकृत व्यापार संघ था? तो मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। सिख खालसा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, रजनीश कुमार कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उस टाइम। ठीक है, 2017 का करंट अफेयर्स था। किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को हाल ही में उनके 100वें जन्मदिन पर गूगल ने सम्मानित किया था? तो वो है असीमा चटर्जी। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप है? मध्य प्रदेश में। सेसा आर्किड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर स्थित है? शहडोल। ठीक है, चिड़िखो झील कहाँ स्थित है? नरसिंहगढ़ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पुनासा बांध किस जिले में है? तो ये खंडवा जिले में स्थित है। देवी जोगेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चंदेरी में। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस जिले में है? छतरपुर में। ठीक है, अब देखते हैं हम 11/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की
विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे, बहुत बार रिपीट हो चुका और इम्पोर्टेंट भी है। भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशाला की श्रृंखला किसने स्थापित की थी? तो SS भटनागर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी। 30 अक्टूबर 2017 को ICC की एक दिवसीय रैंकिंग में किस देश नंबर 1 में था? दक्षिण अफ्रीका। हॉकी इंडिया लीग 2017 का शीर्षक प्रायोजक कौन था? कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये शक्ति होती है, ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है छोटा नागपुर का पठार। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित सौभाग्य योजना का उद्देश्य प्रदान करना था, तो पूरे देश में घरों का विद्युतीकरण यानी बिजली को प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला टेलीविजन धारावाहिक है? हम लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ पे है? तो ये जबलपुर में है। क्षेत्रफल यानी किलोमीटर स्क्वायर के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सभी को पता होगा। टीकमगढ़ जिले में स्थित कुंडदेव महादेव का मंदिर, ठीक है, कहाँ पे है? तो ये कुंडलेश्वर में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? लाल बाग महल। मांडू में रेवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और के बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सभी को पता होगा, रानी रूपमती, है ना। ये कहानी लगभग सभी लोगों को पता है। बालाघाट जिले में नल सेसा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंदन नदी पर, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में गन गैरेज फैक्ट्री स्थित है? जबलपुर, ठीक है। अगला है, हिंडोला महल और जाज महल दोनों कहाँ स्थित है? तो ये मांडू में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं? 66। 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? 30.72%, ठीक है। अब देखेंगे हम 10/12/2017 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? ग्वालियर। अगला है, परमाणु ऊर्जा आयोग देश में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों हेतु नीति प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी है। यह कब स्थापित किया गया था? 1948 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी होता है? तो विटामिन B1, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है? राज्यपाल, ठीक है। उस हिमालयी क्षेत्र में 1 महीने के लंबे समय तक सैन्य गतिरोध में भारत और चीन बंद थे। इस क्षेत्र का नाम क्या था? तो सभी को पता होगा, डोकलाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? तो यह अनुच्छेद 32, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। टाटा समूह कंपनियों के संस्थापक, तो जमशेद जी नुसीखाना जी टाटा, इनका नाम ओरिजिनल, ठीक है। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली रुक्मणी देवी अरुंडेल से संबंधित है? तो यह है भरतनाट्यम, इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में है। काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क किस जिले में पाया जाता है? तो दुर्ग और बस्तर में पाया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा में हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है? जो मंगल ग्रह को समर्पित है, उज्जैन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? धुबेला। अगला है, कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था? तो बैजनाथ महादेव का मंदिर। 2014 में इस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, उसका नाम क्या था? तो उस धर्म का नाम बताना था जैन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट भी हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, मिलेंगे भी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? 70.6%, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 10/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। और इस क्वेश्चन को मोस्ट आईएमपी लगा लीजिए क्योंकि ये हर व्यापम के एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गई थी? तो वो है कोलंबिया, ठीक है। दुर्घटना भी हो चुकी थी, है ना। भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए थे? तो ये शंकराचार्य जी ने किए थे। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2019 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। 500 रुपये के नोट पर हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग हुई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 15 भाषाओं का यूज़ किया गया है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है? तो महाभारत। महाभारत को ही हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित है? जबलपुर। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ पे है? होशंगाबाद में, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ पे? प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद, देवास नहीं लगाएंगे, ठीक है, होशंगाबाद। सिंगरौली का जिला मुख्यालय बैडन में स्थित है। सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? मैहर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मुरैना में 8वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिरों समूह का कहाँ स्थित है? तो ये नरेसर में स्थित है। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताना है, तो वो है सतपुड़ा श्रृंखला। किस नदी के तट पर बालाघाट का शहर स्थित है? बेनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था इंदौर, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि टॉपिक कहाँ से पूछे गए थे, ठीक है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहें। गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो वह है चंबल, ठीक है। अगला है, लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत में पहला राज्य कौन सा था? अपना प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखेंगे हम 9/12/2017 के क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में। 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया था। उड़ीसा में उस अभ्यारण्य का नाम बताना है जो 900 वर्ग किलोमीटर के जल फैलाव से प्रवासी पक्षी की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है चिल्का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय जिसे CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था, तो वो बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय कोलकाता में, ठीक है। गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबंध करेंगे? तो हीरा व्यापार और पॉलिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को बनाया जाता है। संविधान सभा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित पहली बार ब्लैंक को मिली थी, तो ये 6 दिसंबर 1946 को मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट अफेयर से है। किस भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडलेटवेट और WBO ओरिएंटल सुपर मिडलेटवेट खिताब में दोहरी जीत हासिल की थी? तो ये विजेंदर सिंह थे, ठीक है। अगला देखते हैं, 2017 में भारत में निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों में से कौन सा आयोजित किया गया था? तो FIFA अंडर-17 विश्व कप, ठीक है। पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताना है जो 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था? IIT खड़गपुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में यरलुंग तत्सकुंपो नदी कहलाती ब्रह्मपुत्र, ठीक है, यरलुंग तत्सकुंपो, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? अलीराजपुर। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ अनुबंध किया था? हबीबगंज, ठीक है, प्राइवेट स्टेशन हो गया ये। शाजापुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति 5वीं सदी से है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने के चांस है इस क्वेश्चन के भी। खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? महेश्वरी की साड़ियाँ। ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताना है, तो वो है इंदौर। दमोह में जटाशंकर मंदिर किसको समर्पित है? तो महादेव जी को समर्पित है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1956 में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया था? तो 24 जुलाई 1975।
भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। और अभी कौन है? 25वें शक्तिकांत दास जी, याद रखेंगे। प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? उज्जैन। ये जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसका अंतिम यानी हमने टोटल इसमें 15 सेट करें, 15 यानी 15 दूनी 30, ठीक है, हर शिफ्ट के प्रथम एंड सेकंड करके, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड करके, यानी टोटल क्वेश्चन हमने लगभग 300 प्लस क्वेश्चन हर शिफ्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहेगा आपका क्वेश्चन 9/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था असम, ठीक है। अगला है, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? बेंगलोर में स्थित है। भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? तो यह है NISCAR यानी निस्केयर, ठीक है, NISCAIR, ठीक है, निस्केयर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? बेतवा। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। एक राज्य का राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CGA कौन है? राजीव महर्षि। उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। भारत के पहले ODI क्रिकेट का कप्तान अजीत वाडेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के कोड नाम को जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24, ठीक है। हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो ये है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो ये कहाँ पे है विक्टोरिया मेमोरियल? कोलकाता में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? जबलपुर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंध्य क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी बताना है, तो ये कौन सी है? गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर। कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तमस नदी। सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन से मंत्री? नितिन गडकरी। देखिए रिपीट भी होते हैं इसलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनगिरी जैन का तीर्थ स्थान है, ठीक है। अगला है, सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है अशोकनगर, ठीक है, अशोकनगर। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित हैं, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आई होप आप ये लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आए हैं, ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन तो एक मंदिरों से बने हैं हर शिफ्ट में, ठीक है, महलों से बने हैं, संग्रहालय से बने हैं, करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, नदियों से क्वेश्चन बने हैं और सबसे ज़्यादा दिवस से क्वेश्चन बने हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बने हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का या PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी IQ अभिषेक सर्च करके ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।